Dear students, today I will discuss what is character data type and what is expression. Question है describe character data type of C language. Character data type is used to store character value. It takes 1 byte in memory. It is used to represent individual characters such as single a, small a, capital A, डॉलर साइन, नंबर साइन। यानी हम करेक्टर्स को सिंगल कोट्स में राइट करेंगे और स्पेशल करेक्टर जो हैं उनको भी सिंगल कोट्स में राइट करेंगे अगर हम करेक्टर डाटा टाइप को रिप्रेजेंट मतलब करेक्टर डाटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे और ये 1 बाइट्स लेगा। एग्जांपल है सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है नंबर इंक्लूड std standard input output dot h number include on input output dot h void main body प्रोग्राम का नाम है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। 3 वेरिएबल डिक्लेयर हैं ch1 करेक्टर डाटा टाइप char के साथ डिक्लेयर है, ch2 सेकंड वेरिएबल है, सम उसका थर्ड वेरिएबल है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन है ch1 को सिंगल कोट्स में करेक्टर डाटा टाइप 2 वैल्यू असाइन की गई है और ch2 को 6 वैल्यू करेक्टर टाइप में असाइन की गई है। दोनों वैल्यूज का सम लेना है, सम इक्वल टू ch1 प्लस ch2। प्रिंट एफ स्टेटमेंट डाटा डिस्प्ले करने के लिए है। डबल कोट्स में मैसेज राइट किया गया है सम इक्वल टू %d और सेकंड सम जो है वो हमारा वेरिएबल है जिसे हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। गेट ch एक फंक्शन के वेट करेगा और हमारे पास इस वैल्यू का जो पूरे प्रोग्राम का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 104। उसकी रीज़न ये है कि 2 करेक्टर वैल्यू की आस्की वैल्यू 50 है और 6 करेक्टर की आस्की वैल्यू जो है वो 54 है। तो 50 प्लस 54 को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो 104 आएगी। What are operators? List different types of operators in C. Operators are the symbols that are used to perform different operations on data. Different types of operators are as follows. Arithmetic operators. Arithmetic operators, students, addition, subtraction, multiplication, division और remainder के operators हैं. Relational operator greater than, less than, greater than and equal to, less than and equal to, not equal to। और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये एंड और नॉट दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए उनको मिलाने के लिए यूज किए जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर डाटा वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं जैसे इक्वल टू का साइन। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू का इजाफा करता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू को कम कर देता है। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो माइनस माइनस होता है, डबल माइनस 2 टाइम्स लिखा जाएगा। फिर है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, लेकिन इसको इक्वल टू के साइन के साथ मिला के लिखा जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सप्रेशन? अ स्टेटमेंट दैट वैल्यूएट्स टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। An expression gives a single value. An expression consists of operators and operands. यानी ये कम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स का और ऑपरेंड्स का। एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। a प्लस बी, a आपके पास ऑपरेंड है और b भी ऑपरेंड है लेकिन प्लस ऑपरेटर है, m ऑपरेंड है, स्लैश ऑपरेटर है, n ऑपरेंड्स है। x और 100 दोनों ऑपरेंड्स हैं, स्टेरिक का साइन जो है वो ऑपरेटर है। व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर? क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन सी। अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अब हम डिटेल से डिस्कस करने लगे हैं। उसमें एडिशन का साइन प्लस का साइन लगता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन यूज किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन जो दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा स्टेरिक का साइन आएगा, डिवीजन ऑपरेटर के लिए स्लैश का साइन आएगा जो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पे डिवाइड करेगा, मॉड्यूल्स हमें रिमाइंडर देगा और उसके लिए परसेंटेज साइन, इसको मॉड्यूल साइन जो है ये यूज किया जाएगा। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, a type of expression that consists of constants
variables and arithmetic operators is called arithmetic expression. These expressions are used to perform arithmetic operations. यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास कांस्टेंट, वेरिएबल और सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हैं वो यूज हों तो उसे हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। टेबल में शो करवा दिया गया है, अगर आपके पास सपोज ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है तो आपके पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट होगा। ए प्लस बी, इसकी वैल्यू 15 होगी, ए माइनस बी 5, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ए में 10 है और बी में 5 तो 50 हो जाएगा। ए की वैल्यू को जब बी पे डिवाइड किया जाएगा तो 2 आंसर आएगा और ए रिमाइंडर बी, उसका जो रिमाइंडर बचेगा क्योंकि 10 जो है वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर में हमारे पास सिर्फ 0 वैल्यू आएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर आपके पास डिवीजन ऑपरेटर में दोनों वैल्यू जो हैं इंटीजर हैं ऑपरेंड्स की, तो फिर रिजल्टेंट वैल्यू भी आपके पास इंटीजर ही आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 7.0 और 2.0 को अगर हम डिवाइड करें और ये दोनों इंटीजर वैल्यू हों तो इनका रिजल्ट तो आना चाहिए था 3.5, लेकिन इसकी बजाय जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो 3 मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इंटीजर